वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोड। मैं हूँ मौसमी पाल और मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ईवीएस जो सीटेट में बहुत ही पूछा जाता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। पहले मैं ईवीएस का जो सिलेबस है वो मैं बताऊँगी आपको और फिर चैप्टर वाइज उसको भाग करके एक एक पार्ट को मैं डिस्कस करूँगी। फिर वो चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सिलेबस क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। देखिए सिलेबस क्या है, ये सिलेबस को दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो है सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, अब सेक्शन ए जो है उसका नाम बोला गया है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, और जो सेक्शन बी है उसका नाम है डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी लेवल। सो जो ईवीएस का जो सिलेबस है इसको दो भाग में ऐसे करके सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। अब जो सेक्शन ए है उसमें 4 चैप्टर्स है और सेक्शन बी में देखिए और 3 चैप्टर्स है। तो टोटल कितना चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा? टोटल 7 चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए क्या क्या है सेक्शन ए में। 4 चैप्टर जो है, चैप्टर 1 है चिल्ड्रन एंड देयर एनवायरनमेंट, चैप्टर 2 है फूड एंड शेल्टर, चैप्टर 3 है ट्रैवल, चैप्टर 4 है थिंग्स वी डू एंड मेक। तो ये 4 चैप्टर्स सेक्शन ए के अंडर में है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन बी के अंडर में कौन सा 3 चैप्टर है। फर्स्ट जो है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी लेवल। चैप्टर नंबर 6 जो सेक्शन बी का सेकंड चैप्टर है उसके अंडर है एंगेजिंग चिल्ड्रन इन एनवायरमेंटल स्टडीज़। और थर्ड चैप्टर सेक्शन बी के अंदर और लास्ट चैप्टर पूरा ईवीएस सिलेबस में वो है इवैल्यूएशन इन एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये हो गया सेक्शन वाइज कौन कौन चैप्टर है। अब एक एक चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या सेक्शंस है वो मैं दिखाती हूँ। देखिए जो सेक्शन ए का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 चिल्ड्रन एंड देयर एनवायरनमेंट, उसके अंदर 4 पार्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, नंबर 2 वर्क एंड प्ले, नंबर 3 प्लांट्स एंड एनिमल्स, नंबर 4 वाटर साइकिल। अब मैं जो करूँगी ये जो सेक्शंस है चैप्टर वाइज भी मैं जब कराऊँगी तो एक होल चैप्टर का एक होल वीडियो मैं ऐसा करके नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो ये 1 2 3 4 करके जो कंटेंट्स है उसको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि फैमिली एंड फ्रेंड्स का एक वीडियो, वर्क एंड प्ले का एक वीडियो जहाँ पे मैं समझाऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैं ये प्लांट्स को भी का एक अलग करूँगी, एनिमल्स का एक अलग करूँगी, क्योंकि प्लांट्स का बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्लावर्स के बारे में, स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में, उसके पॉलिनेशन का जो होता है वो सब के बारे में। और एनिमल्स का एक अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनिमल्स को भी हम भाग कर सकते हैं वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। तो उसके बारे में मैं भी डिस्कस करूंगी। और नेक्स्ट जो होता है वाटर साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, उसके ऊपर भी एक सेपरेट में वीडियो बना के पढ़ाऊंगी। अब देखिए जो चैप्टर 2 है फूड एंड शेल्टर, उसके अंदर क्या क्या है। कंसेप्ट ऑफ फूड, ठीक है, जैसे कि फूड कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट ऑफ फूड है। चिल्ड्रंस आइडिया ऑफ फूड, एक चिल्ड्रन का क्या आइडिया है उसके बारे में।
कुकिंग ऑफ फूड, फूड को कैसे कुक करते थे पहले ज़माने में, अब क्या चेंजेस आया है, इसके बारे में डिटेल्स में मैं पढ़ाऊँगी। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को बनाने के बाद कैसे स्टोर किया जाता है, कैसा प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो बहुत देर तक रहे, बहुत दिन तक ठीक ठाक रहे, तो ये सब की चीज़ में भी पढ़ाऊँगी। फिर शेल्टर, कि कौन सा एरिया में कैसा घर बनता है, कैसा शेल्टर बनता है, कि कोई कोई जगह पे इग्लू के अंदर भी लोग रहते हैं, कहाँ कहीं पे आप देखेंगे कि घर जो बनता है थोड़ा ऊंचा जगह पे बन रहा है, कहाँ कहीं कहीं पे देखेंगे कि वुडन घर बन रहा है। तो ये सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी और हर एक कंटेंट्स के ऊपर सेपरेट सेपरेट सीरियल नंबर के ऊपर सेपरेट सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और वीडियो छोटा रहे ताकि आप लोग बोर ना फील करें। नेक्स्ट जो है देखिए चैप्टर 3 है ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल के अंदर क्या है, आइडिया ऑफ ट्रैवल, ये चीज़ जानेंगे। फिर डायरेक्शन इन ट्रैवल, इंपॉर्टेंस ऑफ मैपिंग, मैप का बहुत ज़रूरत होता है। अगर आप ट्रैवल करने जाएंगे तो एक मैप की मदद से आप कैसे समझ पाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। फिर मैग्नेटिक नीडल जो होता है उसका क्या माने होता है इम्पोर्टेंस, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी। नंबर 3 डू आइडियाज ट्रैवल। नंबर 4 देखिए कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंसिंग। नंबर 5 मोड्स ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल का क्या क्या मोड्स होता है, पहले क्या इस्तेमाल होता था, पहले जो इस्तेमाल होता था, अब क्या क्या चेंजेस आया है मोड्स ऑफ ट्रैवल में, कार बस, ये सब जो व्हीकल्स क्या कॉमनली यूज़ किया व्हीकल्स है, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। फिर कंसेप्ट ऑफ स्पीड। नंबर 7 देखिए यूजेस ऑफ एनिमल्स एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, फिर भी थोड़ा मैं डिटेल्स में ये डिस्कस करूँगी। नंबर 8 है ट्रैवलिंग टू डाइवर्स प्लेसेस। नंबर 9 देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स मतलब फॉसिल फ्यूल जो होता है, पेट्रोलियम, कोल, क्रूड ऑयल, ये सब का क्या क्या यूजेस होता है, उसका क्या लिमिटेशंस होता है, क्या एडवांटेजेस होता है, मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी। फिर मैं चली जाती हूँ चैप्टर 4 में, जैसे कि थिंग्स वी डू एंड मेक के अंदर देखिए 6 पार्ट्स हैं। नंबर 1 द थीम थिंग्स वी डू एंड मेक, मेनली प्रैक्टिकल की मदद से आप कैसे बच्चे को करवा पाएंगे, EVS टाइप का प्रोजेक्ट, ये सब के ऊपर ही ये चैप्टर बेसिकली है। चैप्टर 2 देखिए क्लॉथ्स एंड देयर मेकिंग, जैसे कि फाइबर से जो होता है, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, देन सिल्क, वुल, ये सब के बारे में थोड़ा मैं डिटेल्स में, और भी बहुत चीज़ है उसके बारे में मैं एक डिस्कस करूँगी। 3 है देखिए प्लास्टिक्स का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये सब के कैसे डिस्पोज करना चाहिए, क्या कितना तरीके का होता है, सब कुछ ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। मतलब ये वीडियो में नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं ये सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के मैं डिस्कस करूँगी। नंबर 4 है पेपर। फिर देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, जब एक घर बना रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स चाहिए होता है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, ये जो होता है, ये सब का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। नंबर 6 देखिए प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब चले जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जैसे कि मैंने बताया था कि 3 चैप्टर है, तो देखिए चैप्टर 5 क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एट प्राइमरी लेवल। इसके अंदर सिर्फ 3 चैप्टर हैं, वो क्या क्या है देखिए, कंसेप्ट ऑफ EVS एंड स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल में EVS पढ़ाने का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या फ़ायदा होता है, ये सब के बारे में ये जगह पे डिस्कस होगा। नंबर 3 देखिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, चैप्टर 6 में जाती हूँ। आप देखिए चैप्टर 6 के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। एक है डेवलपिंग कंसेप्ट एंड EVS थ्रू एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स के हेल्प उसके मदद से आप कैसे एक बच्चे को EVS का कंसेप्ट का अच्छा डेवलप कर पाएंगे एक बच्चे के अंदर, तो इसके बारे में ये वीडियो होगा। ठीक है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर एन EVS क्लासरूम, फिर इनकरेजिंग चिल्ड्रंस क्वेश्चन, ठीक है, और रोल ऑफ डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये 4 चैप्टर हैं। फिर जो लास्ट चैप्टर देखेंगे, लास्ट चैप्टर है इवैल्यूएशन इन एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसके अंदर 2 चैप्टर है, एक तो है असेसमेंट एज पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, आइडिया ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन EVS। ये जो सारा के जो आप देख रहे हैं
ये इसका जो है मैं एक एक चैप्टर का वीडियो बनाऊंगी। ये सब पार्ट्स मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही मैं डिस्कस करूँगी। उस वीडियो को शॉर्ट रखने का कोशिश करूँगी और मैं एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से करूँगी। फिर ये जब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाने के बाद मैं एक एक जो मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद उस चैप्टर रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उसको भी लेके मैं डिस्कस करूँगी अलग वीडियो में। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या क्या सिलेबस है, बस इतना तक ही है। 7 ही चैप्टर है, उसका इतना सारा पार्ट्स है, वो सब ही है, इसके बाहर कुछ है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।